नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं अमजद साहब आपका फिर स्वागत करता हूं दोस्तों मॉर्निंग टेस्ट में, जो लगातार मैं ला रहा हूं जीके जीएस करंट अफेयर्स का एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम एक्सपेक्टेड। अगर आपका कल एग्जामिनेशन है, परसों है, फेज 3 में या फिर 4th 5th में है, तो एकदम डेली बेसिस में इसको देखिए। इसमें 40 प्रश्न मैं ला रहा हूँ एकदम एग्जामिनेशन टॉपिक पे, तो आप पूरा लगाइए 40 क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिर तक। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको लिमिटेड समय दूंगा कमेंट करने के लिए, तो क्वेश्चन के कमेंट भी करिए एंड लास्ट में आप मुझे जरूर से बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। हर रोज दोस्तों ये वीडियो आपको मिल रही है चैनल के माध्यम से, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, एंड इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। जी बिल्कुल सही जाएगा। इसकी नियुक्ति करता देखिए ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारतीय संविधान के 148 आर्टिकल में आता है, और इनके कार्यों के बारे में दोस्तों, इनकी शक्तियों के बारे में 149 बताया गया है। और तत्कालिक दोस्तों कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, कह लीजिए तत्कालिक कंट्रोलर एंड महालेखा परीक्षक हैं, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के एलजी हुआ करते थे, अभी मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र पुरस्क्रम उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। पूरा एकदम लास्ट तक लगाइए, सब एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और दोस्तों आपको बताना है कि एशिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों जो कि असम में ही है, उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। चित्रकला, गणतंत्र दिवस बीत चुका है, होप कि आपका अच्छा बीता होगा, अब लग जाइए मेहनत से। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा जहांगीर इज द राइट आंसर, जिसमें दोस्तों मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पे था। दोस्तों चित्रकला संबंधित जीआई टैग भी दिए गए हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि मधुबनी पेंटिंग है दोस्तों, इस ये कहाँ की है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो आप लोग बता देंगे बिहार की है। आगे बढ़ते हैं। भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। मतजार रेशमा दीवानी, एक ट्रिक है इसके लिए। जी बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से फेमस शाहजहां, जिसने ताजमहल को बनवाया था, वो दिल्ली के लाल किले को भी उन्होंने ही बनवाया था। अगर आपसे पूछेगा कि आगरा का लाल किला किसने बनाया दोस्तों, तो अकबर ने बनवाया था। अगला देखिए, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज था, सैन्य अभ्यास था। सूर्य किरण, जी बिल्कुल सही, नेपाल के साथ दोस्तों हमारा सूर्य किरण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह हम लोग किसे कहते हैं, तो हमारे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह। जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका शुक्र ग्रह, जिसको हम लोग पृथ्वी का जो कि जुड़वा बहन कहते हैं, और ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो अपनी गैसीय स्थिति की वजह से सबसे गर्म ग्रह है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लगता है। अगले क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है। आंतरिक भाग के परछाई दोस्तों क्या कहता है दोस्तों आंतरिक भाग के परछाई को हम लोग दोस्तों मतलब उम्ब्रा बोलते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, जी बिल्कुल सही। देखिए ये विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्जन करता है, जस्ट लाइक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो पवन चक्की। अगला देखिए, किसके शासनकाल में स्थापत्य कला को स्वर्ण युग कहा गया। स्वर्ण युग, स्थापत्य कला, सभी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सही जाएगा। ये शासनकाल था दोस्तों शाहजहां का ही, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लगातार मुझे मोटिवेट करता है। डेली बेसिस पे मैं आपके लिए क्लासेस ला रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कहीं पे भी, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पे भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, डेली क्लासेस चल रही हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, इससे कोई भी क्लास आपका मिस न हो। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा था, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ बना दिया है 2020 का पूरा प्लस स्टैटिक जीके। यस यू आर राइट दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 1400 से ज्यादा करंट अफेयर्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, प्लस उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल, और अलग से स्टैटिक जीके जो कि 2800 राज्य के हैं, जिसमें नदियां, झीलें, वन प्रपात, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, मुख्यमंत्री, गवर्नर, चीफ जस्टिस कौन है, उस स्टेट से संबंधित लगभग सभी इंफॉर्मेशन 2800 राज्य के मिल जाएंगे, 8 यूनियन टेरिटरी के मिल जाएगा। इसके अलावा इसी पीडीएफ में
सभी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, बैंकों के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, मतलब बैंक को ही पकड़ लीजिए, एसबीआई पकड़ लीजिए तो फाउंडेशन कब हुआ, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, एमडी कौन है, सीईओ कौन है, एप्लीकेशन पकड़ लीजिए कोई भी, गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके डिटेल के बारे में, एमडी, सीईओ, सब कुछ। इसी तरह सबसे संगठन जितने भी हैं, नासा के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसी तरह डीआरडीओ, इसरो, मतलब पूरा एक ही में दोस्तों मिक्सअप किया है। और इस पीडीएफ को लगभग 2400 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया दोस्तों। 100% यहां से आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन बन रहा है, बस इसको लेके आपको रटना है, घोर के पी जाना है और आप देखेंगे कि मैक्सिमम एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताइए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो बिल्कुल से इसका मुख्यालय है आपका लाजेन, स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहां हुआ था। तमिल संगम का आयोजन कहां हुआ था दोस्तों, तो प्रथम तमिल संगम का आयोजन होता है मदुरै में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों, ये है आपका 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा, ये आपका 65 वर्ष है। अगला देखिए, गुलरुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलरुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था। इनका उपनाम था दोस्तों, ये थे सिकंदर लोदी इज द राइट आंसर। कौन थे, सिकंदर लोदी। अगला देखिए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया लेकिन पुलिस के हमले के कारण इनका मृत्यु। दोस्तों ये थे लाला लाजपत राय, जी हाँ, जिनको हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक भी यही हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर का माउस का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इनपुट डिवाइस होता है। इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों जाएगा यहाँ पे डगलस एंगलबर्ट, याद रखेंगे, जिन्होंने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया। अगला, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, यस दोस्तों, ये थे जीवी मावलंकर इज द राइट आंसर, जो कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। तत्कालिक कौन है दोस्तों, तो वो हैं तत्कालिक ओम बिरला। एंड महिला पूछेगी दोस्तों तो मीरा कुमार फर्स्ट। अगला देखिए, किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई, जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपका जहांगीर ने देखिए अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। 1900 क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। यस यू आर दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगला देखिए, खगोली इकाई किसे कहा जाता है। खगोली इकाई, किसके किसके बीच का डिस्टेंस, जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दोस्तों हम लोग खगोली इकाई बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स टॉपिक कवर करना है तो मैंने एक चैनल बना दिया जहां पे करंट अफेयर्स बाय ओम जायसवाल, टोटल करंट अफेयर्स के टॉपिक एंड मंथली करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पे उसको जाके जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है। उस चैनल पे बस आपको करंट अफेयर्स के ही टॉपिक बेन वीडियो मिलेंगे, तो अब बस और कहीं जाना नहीं है आपको। यस यू आर राइट दोस्तों, राज्य के नीति का लागू करना किसके हाथ में है दोस्तों, तो ये है आपका राज्य का। अगला देखिए, भारत में अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहां देखने को मिलता है। अर्धचंद्राकार ऐसा समुद्र तट कहां देखने को मिलता है दोस्तों, जी बिल्कुल सही, ये मिलता है आपका कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं। बाल जो होता है ये किस प्रोटीन का बना होता है, जी बिल्कुल सही, बाल आपका केराटिन का बना होता है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। अगला देखिए, 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व भर में दोस्तों हम लोग विश्व टेलीविजन डे एंड दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है, या फिर थी, क्योंकि अब तो बंद कर दिया गया इसे। जो बिल्कुल सही, इसमें आवश्यकता थी राष्ट्रीय विकास परिषद की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन बना। होमोसेक्सुअल, जो बिल्कुल सही, सबसे पहला देश दोस्तों ताइवान बना था यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला देखिए, भारत में शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। शुष्क अनुसंधान संस्थान, जो बिल्कुल सही, भारत में शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में डी से जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच कौन सा झील स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सा झील है दोस्तों, राइट आंसर की बात करेंगे तो हुसैन सागर झील इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 29वां देखिए, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का क्रम कौन सा है। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में दोस्तों तो बिल्कुल से दोस्तों ये है आपका 5वां, ठीक है, 5वां बड़ा ग्रह है आपका। सबसे पहले जुपिटर, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद मंगल, फिर आपका पृथ्वी का नंबर आता है। अगला, भारतीय संसद की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी।
भारतीय संसद की जो प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो ये है देखिए दहेज उन्मूलन के जो कि विधेयक के संशोधन संबंध में, ठीक है। अगला देखिए, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, बता सकते हैं आप लोग 80। इस क्वेश्चन में सही से बता सकते तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। देखिए उत्तर प्रदेश की लोकसभा कितनी है दोस्तों, 80। इसके बाद दूसरे नंबर पे 48 महाराष्ट्र की, उसके बाद 42 वेस्ट बंगाल की, 40 बिहार की, 39 तमिलनाडु की। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, जो बिल्कुल सही, कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति अपना विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो बताना है आपको कैसे। विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग दोस्तों केवल साधारण विधेयक के लिए कर सकता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि खोपड़ी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है। हमारा जो खोपड़ी है उसका अध्ययन फ्रेनोलॉजी बिल्कुल से दोस्तों ये देखिए हो जाता है फ्रेनोलॉजी में, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है, लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है दोस्तों, तो राइट आंसर की बात करें तो पेरू नहीं आता है इसमें, ठीक है। अगला देखिए, अरुण यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी, यूरेनस की खोज किसने की थी दोस्तों, बिल्कुल से, तो यूरेनस की खोज की थी विलियम हर्शल ने। एंड दोस्तों प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह साबित करके उसको वापस मतलब ग्रहों की सूची से बाहर निकाल दिया गया था। अगला देखिए, इच्छा ही सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, जाहिर सी बात है इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, जरूरी भी है। इस क्वेश्चन में सही दोस्तों जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा। अगला देखिए, उस वीर भारती का नाम बताइए इसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो वीर भारती राजा जो थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था, जी बिल्कुल सही, वो थे पुरु, पोरस के नाम से फेमस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 39वां क्वेश्चन देखिए, विश्व में कुल कितने देश स्थल रुद्ध है, लॉक स्थल से रिलेटेड है, उनको नदी या फिर समुद्र संबंध नहीं है दोस्तों, ये जाएगा आपके टोटल 47 ऐसे देश हैं। 40वां देखिए, वर्तमान भारत पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान भारत पुस्तक के रचयिता दोस्तों, तो राइट आंसर की बात करें तो ये हैं आपके स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों मैं डेली बेसिस पे ला रहा हूँ और बहुत मेहनत से सारी चीज़ें आप तक प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर करके। तो आप लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए, लगातार मनोबल बनता है। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों अभी तक आपने इस पीडीएफ को नहीं लिया है तो इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी एंड जीके का मिक्सअप है ये। तो मिलेंगे अपने दोपहर वाली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।